क्या 24 घंटे के अंदर दूसरी बार चुनाव आयोग झुका है? क्या 24 घंटे के अंदर दूसरी बार चुनाव आयोग ने एक तरह से अपनी गलती मानी है? दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले कई महीनों में नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी पिछले 1-1.5 साल में नहीं हुआ। चुनाव आयोग पर जब भी सवाल उठे, चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार या तो वाहियात शेरो शायरी निकल गए या फिर मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में माताओं बहनों जैसी अजीबोगरीब दलील देकर निकल गए। लेकिन पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ है जो ये बताता है कि चुनाव आयोग के मन में भी अब डर सताने लगा है कि अब अगर विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज किया गया तो मुश्किल पैदा हो सकती है। सबसे पहले कल मैंने आपके सामने ये खबर रखी थी दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर थी जिसके जरिए बताया गया था कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भले ही संज्ञान में न लिया हो, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े बदलाव किए हैं। बड़े बदलाव क्या थे वैसे मैं आपको कल बता चुकी हूं, लेकिन आगे फिर से बता दूंगी। लेकिन अभी जो इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने पहले वो रख देती हूं। दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर एक और बड़ी खबर आई है और ये खबर भी इंडियन एक्सप्रेस ने ही ब्रेक की है। तारीफ करनी होगी दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की कि न केवल एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट के मामले में इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स ने शानदार काम किया, बल्कि चुनाव आयोग के अंदर से भी जबरदस्त खबरें इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स निकाल कर आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ घंटे पहले की ये खबर बताती है कि पिछले 24 घंटे में ऐसा लगता है कि बड़े बदलाव करने के लिए चुनाव आयोग एक तरह से मजबूर दिख रहा है। दोस्तों, दामिनी नाथ की ही ये खबर है। दामिनी नाथ ने एक बड़ी खबर दी है। इसके हिसाब से अब चुनाव आयोग वो कर सकता है जिसको लेकर लगातार उससे मांग की जा रही थी। दोस्तों, अब चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को बुलाकर उनसे सुझाव मांग सकता है। दोस्तों, ये बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि पूर्व में जब राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए तो बड़े निराश होकर आए, ये कहते हुए कि जो उम्मीद हमें थी अब वो उम्मीद हमारी टूट गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने दबाव बनाया चुनाव आयोग पर, वो दबाव रंग ला रहा है। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने ऐसी इस बात को लेकर सहमति बन रही है चुनाव आयोग के अंदर कि आने वाले वक्त में जो देश भर में एसआईआर होने वाला है, जिसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, उसको लेकर पहले राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं, हर राज्य में एक चुनाव आयुक्त होता है ना, वो उस राज्य की पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और उसके बाद ही आम सहमति बनाकर कोई फैसला लिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कुमकुम इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब बिहार में एसआईआर किया गया था तो आप जानते हैं क्या हुआ था? बिहार में आज जैसे प्रेस नोट जारी हुआ, अगले दिन एसआईआर शुरू कर दिया गया। उस वक्त तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्षी पार्टियों ने बार बार चीख कर कहा कि आपने किससे पूछकर एसआईआर शुरू कर दिया? आपने हमसे पूछा? आपने हमसे कोई सुझाव मांगा? आपने हमसे कोई बात की? बस एक प्रेस नोट इशू किया और उसके बाद अगले दिन से एसआईआर शुरू हो गया। और उसके बाद जो हड़कंप बिहार में मचा वो सब आप जानते हैं। अजीबोगरीब 11 लिस्ट जारी कर दी गई, जिन 11 लिस्टों में प्रूफ के एड्रेस प्रूफ में से कोई भी एड्रेस प्रूफ मतलब मुश्किल से ही बिहार के लोगों को मिलेगा। आधार कार्ड अमान्य कर दिया गया कि आधार कार्ड नहीं माना जाएगा। और उसके बाद जो हालात मचे आप जानते हैं। दोस्तों, इसी महीने की 10 तारीख को, 10 सितंबर को दरअसल चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें जो बिहार में जिन्होंने एसआईआर करवाया था उनको कहा गया था प्रेजेंटेशन दीजिए। बड़ी तारीफ हुई थी उस एसआईआर की। हालांकि वो प्रेजेंटेशन मीडिया के आगे नहीं की गई थी, लेकिन उस प्रेजेंटेशन में ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से बात ना करनी, एसआईआर के बीच जो भी गड़बड़ियां, जो भी दिक्कतें पैदा हुई, वो चुनाव आयोग को इसको रिपोर्ट दी गई है। दोस्तों, 24 जून वो तारीख थी जब एसआईआर का ऐलान किया था चुनाव आयोग ने और 25 तारीख से एसआईआर शुरू कर दिया। अब इस पूरे मसले को लेकर अब जानकारी ये निकल कर आई है कि ईसी के बीच ये सहमति बनती दिखाई दे रही है कि अब अगर देश भर में एसआईआर हो तो उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात की जाए। दोस्तों, 30 सितंबर मतलब इस महीने की आखिरी तारीख को जो भी एसआईआर में दिक्कतें पैदा हुई हैं, अगर किसी के नाम कटे हैं तो उनको फाइनल एक वक्त दिया गया है कि आप अपनी शिकायतें एक बार फिर से एड्रेस कीजिए। अगर आपका नाम गलती से कट गया है तो आप फिर से अपनी जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं। इसके बाद जो बिहार में फाइनल ड्राफ्ट है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बीच बहुत कुछ हुआ था। आपको याद होगा, बिहार के जरिए देश में एनआरसी जबरन थोपना चाहती है ये सरकार। ये आरोप लगाए थे विपक्ष ने कि आप एक ऐसे एड्रेस प्रूफ कैसे मांग सकते हैं जनता के पास जो कि उनके पास होंगे ही नहीं। जिस बिहार में 2% आबादी के पास भी मुश्किल से पासपोर्ट मिलेगा, वहां पर आपने पासपोर्ट,
और दूसरे जाति प्रमाण पत्र मैंडेटरी कर दिए, आधार कार्ड को आउट कर दिया, राशन कार्ड को आउट कर दिया उस प्रूफ की लिस्ट में से। इसके अलावा आपने खुद जो वोटर आईडी कार्ड इशू किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसको आपने अमान्य कर दिया। तो ये एक अजीबोगरीब कंफ्यूजन पैदा किया था जमीन पर इसके लिए। लेकिन अब चुनाव आयोग से कुछ घंटे पहले खबर आई है कि अब चुनाव आयोग में सहमति बन रही है कि अगर एसआईआर देश भर में लागू किया जाएगा तो उससे पहले राज्य के जो अधिकारी हैं, चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी, वो उस राज्य की पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करेंगे। मत भूलिए दोस्तों कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग की अच्छी खासी फजीहत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पहली सुनवाई से लगातार टाल रहा था कि आधार कार्ड को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, आधार कार्ड ये, आधार कार्ड वो। एंड ऑफ द डे आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट को महीनों की सुनवाई के बाद मनवाना पड़ा और साफ तौर पर चुनाव आयोग को बात माननी पड़ी। और अंत में क्या हुआ, आधार कार्ड को मान्य करना पड़ा। और आधार कार्ड को जब आपने मान्य कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका जो पूरा एसआईआर था उसका कोई पॉइंट नहीं रह गया, क्योंकि आधार कार्ड से तो वोटर आईडी कार्ड पहले भी जुड़े हुए हैं बिहार के अंदर। इसके अलावा दोस्तों चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक और बात बोली थी कि हम जो लोग देश के नागरिक नहीं हैं उनको हम वोट देने की इजाजत नहीं दे सकते। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ तौर पर यह कहा था कि आपका काम देश में सिटीजनशिप तय करना नहीं है, वो काम गृह मंत्रालय का काम है। और उसके बाद ये बात निकल गई थी। आज भी बिहार में मोदी जी घूम घूम कर ये बताते हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हम एक बड़ा तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह घूम घूम कर बताते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर वोट चोर अभियान जो चला रहे हैं वो वोट चोर अभियान नहीं है, वो घुसपैठियों को शरण देने वाला अभियान है। लेकिन चुनाव आयोग अब तक ये नहीं बता पाया कि 65 लाख नाम जो उसने काटे अपने पहले ड्राफ्ट में, उनमें से कितने बांग्लादेशी थे, कितने नेपाली थे, कितने म्यांमार के नागरिक थे। दूसरा दोस्तों 65 लाख जो नाम काटे गए उनमें से बहुत से ऐसे लोग निकल कर आए जो गरीब थे, जो पिछड़ी जाति के थे। उनमें से कुछ को तो योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया गया, जिनको इन 65 लाख की लिस्ट में मृत पाया गया था, मरा हुआ बता दिया गया था, वो जिंदा निकले। और ऐसी भतेरी वीडियोज है, मतलब बड़े बड़े न्यूज चैनल से लेकर यूट्यूबर्स तक सड़क पर उतरे, उन्होंने बताया कि इस एसआईआर में बहुत झोल है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के वार लगातार होते रहे। लोग कहते रहे कि राहुल गांधी एनआरकी पैदा कर रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम कर रहे हैं, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार वोट चोर अभियान के जरिए आगे बढ़ते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि 24 घंटे पहले चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, या फिर ये कह ले कि चुनाव आयोग पहली बार झुका, ये कहते हुए कि जो शिकायतें राहुल गांधी कर रहे थे उन शिकायतों में कुछ हद तक लगाम लगेगी तब जब आप वोटर का डिलीशन या वोटर का एडिशन या एड्रेस अगर आपको चेंज कराना है तो इसके लिए आपको ई साइन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आधार ओटीपी जो अभी तक नहीं था वो चुनाव आयोग ने प्रक्रिया कर दी। और दूसरा बड़ा फैसला ये माना जाएगा दोस्तों, अगर ये फैसला अमली जमा में पहनाया जाता है। ये खबर अभी सोर्सेस के हवाले से है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की अब तक खबरों में हम विश्वास कर सकते हैं, प्रतिष्ठित अखबार है। ये बताता है दोस्तों, ये भी बताता है कि चुनाव आयोग के अंदर इस बात को लेकर सहमति बनने लगी है कि अब आप लंबे वक्त तक विपक्ष की आवाजों को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि विपक्ष की आवाज कोई विदेशी आवाज नहीं है दोस्तों। ये दरअसल चुनाव आयोग भी भूल गया है और ये सरकार भी भूल गई है कि देश जब चुनाव होता है ना तो केवल सरकार नहीं चुनता है, देश विपक्ष भी चुनता है। ये तो सच है कि इस सरकार को, जो ये सरकार सत्ता में है, 40% वोट मिला है, लेकिन ये भी सच है कि विपक्ष का पूरा वोट मिलाकर 60% वोट बनता है। तो राहुल गांधी जो 60% वोट है उसके नेता हैं, और अगर आप राहुल गांधी की बात को, विपक्ष के नेता की बात को दरकिनार कर देंगे, उसको बस हवा में उड़ा देंगे, तो फिर आपकी विश्वसनीयता ही कम नहीं होगी। आने वाले वक्त में आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा और हर लिहाज से माना जाएगा कि चुनाव आयोग का ये कदम राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं की जो एकजुटता थी वोट चोरी के अभियान को लेकर, चाहे ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया हो विधानसभा के अंदर, चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, मतलब ये एक ऐसा मुद्दा है, एमके स्टालिन हो तमिलनाडु में, सारे विपक्षी दल एक हो गए और एक होकर उन्होंने एक ही बात बोली जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। उसी का नतीजा है दोस्तों कि 24 घंटे में दूसरी बार एक तरह से आप कह सकते हैं कि विपक्ष के आगे घुटने टेकने पड़े हैं चुनाव आयोग को, विपक्ष को एड्रेस करना पड़ा है चुनाव आयोग को, और ये बताना पड़ा है कि अब अगर हम देश भर में एसआईआर करेंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी चीजों को सुना जाएगा। हालांकि वो सिर्फ सुनने के लिए सुना जाता है या फिर उन सुझावों पर गौर किया जाता है, इस पर जाहिर तौर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।